सबसे पहले समझते हैं कि अनवांटेड 21 क्या होती है और इसका असली इस्तेमाल क्या है। अनवांटेड 21 एक तरह की हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, जिसे मुख्य रूप से गर्भधारण को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन होते हैं जो महिलाओं के मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करते हैं और ओव्यूलेशन को रोकते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर इसे पीरियड्स को नियमित करने या फिर हार्मोनल असंतुलन के कारण होने वाली ज्यादा ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी महिला अपनी मर्जी से इसे सिर्फ ब्लीडिंग रोकने के लिए शुरू कर दे, क्योंकि हर महिला के शरीर की स्थिति अलग होती है और ब्लीडिंग के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसलिए बिना सही कारण जाने सिर्फ गोली लेकर ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करना सही तरीका नहीं माना जाता। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या ब्लीडिंग रोकने के लिए इसे लेना सही है? देखिए, कुछ खास परिस्थितियों में डॉक्टर अनवांटेड 21 का इस्तेमाल असामान्य या फिर ज्यादा ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए करवाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बार बार या फिर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर कुछ समय के लिए इस तरह की गर्भ निरोधक गोलियां दे सकते हैं ताकि हार्मोन संतुलित हो जाए और ब्लीडिंग कम हो जाए। लेकिन यह फैसला हमेशा डॉक्टर ही करते हैं। मरीज की जो पूरी हिस्ट्री है, उसकी उम्र, ब्लड प्रेशर, वजन और दूसरी बीमारियों को देखकर करते हैं। अगर बिना जांच के खुद से इसे शुरू कर दिया जाए तो फिर इससे समस्या ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए इसे ब्लीडिंग रोकने की सामान्य दवा समझकर इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता। आइए समझते हैं खुद से यह दवा लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर कोई महिला बिना डॉक्टर की सलाह के अनवांटेड 21 सिर्फ ब्लीडिंग रोकने के लिए लेने लगती है तो कई तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, मतली, चक्कर, मूड में बदलाव, स्तनों में दर्द या फिर बीच बीच में स्पॉटिंग जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है, उसकी आदत है, या फिर ब्लड क्लॉट का जोखिम होता है, तो उनके लिए ऐसी हार्मोनल गोलियां और भी ज्यादा जोखिम पैदा कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ब्लीडिंग किसी गंभीर कारण जैसे कि फाइब्रॉइड, संक्रमण या किसी और स्त्री रोग के कारण हो रही है, तो यह गोली लेने से असली बीमारी छिप सकती है और सही इलाज में देरी भी हो सकती है। इसलिए बिना सही जांच के लिए इसे लेना समझदारी नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर किसी महिला को सामान्य से ज्यादा या फिर लंबे समय तक या बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी होता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट या फिर हार्मोन जांच कर सकते हैं ताकि असली कारण का पता चल सके। उसके बाद ही सही दवा या फिर इलाज तय किया जाता है। कई बार डॉक्टर हार्मोनल गोलियां जैसे कि अनवांटेड 21 कुछ समय के लिए देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह मेडिकल सलाह पर ही होना चाहिए। खुद से दवा लेकर ब्लीडिंग रोकना अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन इससे समस्या जड़ से खत्म नहीं होती, ठीक नहीं होती। इसलिए सुरक्षित तरीका यही है कि किसी भी असामान्य ब्लीडिंग को हल्के में न ले और सही मेडिकल सलाह लेकर ही दवा शुरू करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।